Hello students, welcome back. We have completed our third chapter, sexual reproduction in human. Today we will start our next chapter, that is reproductive health या जनन स्वास्थ्य. In this chapter we will study about the family planning, परिवार नियोजन, contraceptives, गर्भ निरोधन, sexually transmitted diseases, यौन संचारित रोग and assisted reproductive technology, सहायक जनन प्रौद्योगिकियां. तो इन सब चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. देखिए, फर्स्ट है फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन. जो विश्व का पॉपुलेशन है, हमें पता है कि वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से कई सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे हम लोगों को. जैसे कि फॉर एग्जांपल जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो एक सीमित मात्रा में है. अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनके लिए कंपटीशन होगा, जिसकी वजह से वो नेचुरल रिसोर्सेस खत्म हो जाएंगे और फिर इसकी प्रॉब्लम किसे फेस करनी पड़ेगी, हम लोग को. तो इन सब वजह से सरकार ने ये स्टार्ट किया नियम, जिसे फैमिली प्लानिंग यानी परिवार नियोजन कहते हैं. इसमें संतानोत्पत्ति की दर को कम करने की सलाह दी गई और परिवार नियोजन के बारे में आप लोग अपने बुक से पढ़ लीजिएगा. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है गर्भ निरोधन या कॉन्ट्रासेप्टिव्स. ये भी एक तरह से फैमिली प्लानिंग का एक मेथड है, एक विधि है. इसमें कई सारे मेथड्स हैं जिसकी वजह से गर्भ को रोका जा सकता है या गर्भ धारण जो होते हैं फीमेल्स में, उसको रोकने के लिए प्रयास किया जा सकता है. देखिए, फर्स्ट है इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, अंतःगर्भाशी यंत्र या आईयूडी. ये एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा यंत्र है जो कि प्लास्टिक या स्टील या तांबे का बना होता है. इसको फीमेल के यूटिरस यानी कि गर्भाशय में लगा दिया जाता है और ये काफी पेनफुल होता है. और इसमें दो मेथड्स हैं. फर्स्ट कॉपर आयन रिलीज आईयूडी, सेकंड हार्मोन रिलीज आईयूडी. मीन्स कि ये जो डिवाइस है वो कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जो कि कॉपर आयन रिलीज करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि हार्मोन रिलीज करते हैं. जो डिवाइस कॉपर आयन रिलीज करते हैं वो कुछ एग्जांपल है कॉपर टी, कॉपर 7. ये ऐसे डिवाइसेस हैं, ऐसे आईयूडी डिवाइस हैं जो कि कॉपर आयन रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से जो मेल का स्पर्म होता है उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है, उसकी सक्रियता कम हो जाती है. और ये जो हार्मोन रिलीज डिवाइस है उसका एग्जाम्पल है LNG-20 एंड प्रोजेस्टोजेड. ये डिवाइस क्या करते हैं, ये डिवाइस जो फीमेल का यूटिरस है उसको इनकैपेबल बना देते हैं भ्रूण के आरोपित होने के लिए. यानी कि एम्ब्रियो का जो इम्प्लांटेशन होता है, प्रत्यारोपण, उसके लिए उनका यूटिरस अनसुटेबल हो जाता है, जिसकी वजह से अगर मेल गैमेट यानी स्पर्म और ओवम का फ्यूजन हो भी जाए तो जो एम्ब्रियो बनता है वो फीमेल की यूटिरस में फिट नहीं हो पाता, मीन्स प्रत्यारोपित नहीं हो पाता. तो सेकंड देखिए क्या है और क्या मेथड है कॉन्ट्रासेप्टिव्स के. स्टरलाइजेशन यानी बंध्याकरण या नसबंदी. देखिए, मेल और फीमेल दोनों में ये प्रोसेस किया जा सकता है. मेल में क्या होता है, कट इन वास डिफरेंस. वास डिफरेंस यानी शुक्रवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है. इससे क्या होगा, जो टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं, वृषण में जो शुक्राणु बनते हैं, वो स्पर्म आगे वास डिफरेंस से होते हुए यूरिथ्रा तक नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वास डिफरेंस काट दी जाती है. इस प्रोसेस को कहते हैं वैसेक्टोमी. सेम इसी तरह फीमेल में होता है. फीमेल में जिस तरह इसमें वास डिफरेंस यानी शुक्रवाहिनी को काटा जाता है, फीमेल में फैलोपियन ट्यूब यानी कि अंडवाहिनी को काट के बांध दिया जाता है, जिसकी वजह से ओवरी में जो ओवम बनते हैं वो ओवम यानी कि अंडाणु आगे नहीं जा पाते हैं, जिससे मेल और फीमेल का गैमेट का फ्यूजन हो पाए. इस प्रोसेस को कहते हैं ट्यूबेक्टोमी. ठीक, और भी कई सारे मेथड्स हैं. देखिए, थर्ड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, फोर्थ है बैरियर मेथड, फिफ्थ है केमिकल मेथड, फिजियोलॉजिकल मेथड, क्वाइटस इंटरप्टस एंड इंड्यूस्ड एबॉर्शन यानी उत्प्रेरित गर्भपात. तो ये सारे मेथड्स हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स के गर्भ निरोधन के. नेक्स्ट है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, चिकित्सीय सगर्भता समापन. इसको MTP भी कहते हैं शॉर्ट में. इसमें क्या होता है, इसको सिंपल लैंग्वेज में आप एबॉर्शन यानी कि गर्भपात भी कह सकते हैं. इट इज द एंड ऑफ प्रेगनेंसी. इसमें जो प्रेगनेंसी होती है उसको पूर्ण होने से पहले यानी गर्भकाल की अवधि पूर्ण होने से पहले ही गर्भ को रोक दिया जाता है, मीन्स उसको समाप्त कर दिया जाता है. और इसमें देखिए, सेफ बिफोर 12 वीक्स
या 3 मंथ्स, सॉरी बिफोर नहीं, सेल्फ टिल ये 12 वीक्स यानी कि 3 मंथ्स तक ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया सेफ रहती है, सुरक्षित रहती है। अगर 3 मंथ्स के बाद गर्भधारण होने के 3 मंथ्स के बाद अगर एमटीपी करवाई जाएगी तो वो रिस्की होगी। ठीक, तो ये था कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में और एमटीपी के बारे में। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, सहायक जनन प्रौद्योगिकियों के बारे में हम लोग देखेंगे। थैंक यू।